अब चलिए आपको सीधे सुजानगढ़ लिए चलते हैं। वहां पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हुए हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तमाम दिग्गज भी वहां पर पहुंचेंगे, ये खबर थी और ये तस्वीर आपके सामने। ये थे मनोज मेघवाल जो अब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट सहित तमाम बड़े नेता सभा करेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर जो आप नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं, मनोज मेघवाल कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके साथ पुसाराम जो हाल ही में शामिल हुए। सीधी तस्वीरें, विद्याधर बेनीवाल भी उनके साथ, पुराने कांग्रेसी, और ये सीधी तस्वीरें। तो मनोज मेघवाल कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से खेमाराम मेघवाल, और टक्कर यहां पर भी जबरदस्त है। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सभा भी होनी है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें तमाम दिग्गज भी मौजूद होंगे, एक मंच पर विराजमान होंगे, एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश। लेकिन उससे पहले नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं, तस्वीर आपके सामने है। जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला भी, क्योंकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने मनोज मेघवाल उनके बेटे को उतारा। और आज नॉमिनेशन के लिए आखिरी दिन भी है, इसलिए भी पूरी जोर आजमाइश की जा रही है कि एकजुटता के साथ नामांकन दाखिल किया जाए, वो भले ही कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। दोनों ही दलों की तरफ से तैयारी पूरी है। तमाम दिग्गज आज दिखाई देंगे तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में, वो सुजानगढ़ हो, सहाड़ा हो या फिर राजसमंद हो। तीनों ही जगहों पर कांग्रेस की सभा भी होनी है। और नामांकन दाखिल करने के बाद उस सभा से क्या कुछ कहा जाता है उपचुनाव को लेकर, इस पर भी लगातार नजर होगी। बेहद महत्वपूर्ण सूबे के मुखिया अशोक गहलोत क्या कुछ कहते हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर। लेकिन सुजानगढ़ में खासतौर से नज़र भी इसलिए है क्योंकि वहां पहले से ही कांग्रेस विराजमान रही है। एक बार फिर से चुनौती इसलिए भी कि वापसी करनी है और इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है। आज भी जनसभा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी पूरी एकजुटता के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और जीत कांग्रेस की होगी। 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं विधानसभा सीटों में, और कोशिश ये कि 3 में से कम 2 पर तो जीत हो। हालांकि राजसमंद पर भी फोकस है इस बार कांग्रेस का, वहां मजबूत किला उसको बीजेपी का माना जाता है। अब वहां पर किस तरीके से सेंधमारी हो पाती है या फिर नहीं हो पाती, इसको लेकर भी कोशिश। लेकिन फिलहाल सुजानगढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे, लाइव है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर नॉमिनेशन फाइल करने की। और साथ ही आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, इसलिए भी सुबह से ही लगातार जो भीड़ है वो जुटनी शुरू हो गई है। जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हो, वो लगातार पहुंच भी रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए। जनसभा होगी उसमें भी शामिल होंगे। और सुजानगढ़ से मेरे साथ लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं, सीधा वो मौके पर मौजूद हैं। लक्ष्मण, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तमाम दिग्गज भी वहां पर पहुंचेंगे कुछ ही देर के बाद। अभी जो है नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं मनोज मेघवाल है, दिवंगत नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ जो है विद्याधर बेनीवाल हैं, पुसाराम हैं और कुछ और लोग हैं। 5 लोगों के साथ वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जहां तक सुजानगढ़ की बात है, परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। हालांकि होता यहाँ पर ऐसा है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। अभी तक हुए 14 चुनाव में भी हम नजर डालें मोटे तौर पर तो 7 बार कांग्रेस जीती है, जिसमें से 5 बार मास्टर भंवरलाल यहाँ से विधायक चुने गए। स्वाभाविक बात है, कांग्रेस की कोशिश यही है, सहानुभूति की जो एक तरह से जिस तरह से असामयिक निधन हुआ उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि जो सहानुभूति का कार्ड, इमोशनल कार्ड एक तरह से खेला है ताकि वोट मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित तमाम लोग, दिग्गज लोग मौजूद रहेंगे। कांग्रेस एकजुटता का मंत्र फूंकते हुए कोशिश करेगी। दरअसल देखिए, एक बात और बता दूं, सुजानगढ़ की यदि हम मतदाताओं की स्थिति का आकलन करें तो यहाँ बड़ी संख्या में किसान मतदाता हैं। तो और देश में किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश भी रहेगी कि किसान आक्रोश को कांग्रेस अपने साथ लेकर जाए। और मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस को माइलेज मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, खेमाराम मेघवाल भी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। 2 बार एमएलए रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और आज यहाँ पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, उनकी विधानसभा में एक सभा होनी है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की जद्दोजहद जीत के लिए है। दोनों की कोशिश रहेगी कि जीत का सेहरा उनके सर बंधे, लेकिन ये जनता तय करेगी कि जयपुर कौन जाएगा।
और जहां तक मुद्दों की बात है, यहाँ पर ऐसे मुद्दे हैं, बजट की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है कि अच्छा बजट लेकर आई है। पानी को लेकर मास्टर भंवरलाल बहुत सारी बातें करते रहे, कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर भाजपा घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस अपनी जो है उपलब्धियां गिनवाएंगी। जी लक्ष्मण, कितने बजे वहां पर तमाम दिग्गज पहुंचेंगे? वो सीएम हो या फिर सभी साथ में भी आने वाले हैं? अजय माकन, सीएम, पायलट सब एक साथ दिखाई देंगे। कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे सभा होगी? अब नॉमिनेशन में कितना वक्त बाकी रह गया है? नॉमिनेशन अभी चल रहा है। थोड़ी देर बाद जो है तकरीबन 20 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे। 5 किलोमीटर दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड लाडलू तहसील में है और क्योंकि सभा जो है सुजानगढ़ में हो रही है, दूरी 5 किलोमीटर की है। और तकरीबन ये माने 12 बजे के आसपास, 12-12:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। अभी नॉमिनेशन दाखिल एक तरह से कर दिया गया है और मनोज से हमने बात भी की थी लाइव, उन्होंने दिखाया कि उनका कहना था कि उनके पिता हमेशा यादों में उनके साथ है और उन्होंने जो किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सुजानगढ़ के लिए वो विकास के लिए संकल्पित रहे। तो ये तमाम बातें मनोज कह रहे हैं, लेकिन देखिए दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें करेंगे। जीत की कोशिश होगी। जनता, सही मायने में लोकतंत्र में जनता तय करती है कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। लेकिन ये बात सही है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस इमोशनल कार्ड के सहारे थोड़ा सा माइलेज में यहाँ पर है। और क्योंकि सुजानगढ़ सीट आपने भी कहा कि परंपरागत सीट है कांग्रेस की, और मास्टर भंवरलाल मेघवाल एक तरीके से समर्थक विधायक भी माने जाते थे सचिन पायलट के, और इसीलिए भी ये कोशिश की जा रही है लक्ष्मण कि वहां पर मंच पर जब मौजूदगी हो तमाम बड़े दिग्गजों की, तो वहां पर सचिन पायलट भी विराजमान हो, ताकि एक संदेश भी जाए कि पार्टी एकजुट है, भले ही अंदर खाने कितनी गुटबाजी क्यों ना हो। स्टेज सेविंग की बात है। सचिन पायलट भी अभी चाहेंगे बदली परिस्थितियों में कि यदि पक्ष में कांग्रेस चुनाव जाता है तो उसमें ये ना आए कि सचिन पायलट के बिना ये सब कुछ हुआ। तो स्वाभाविक बात है, आपने ठीक कहा कि भीतर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बाहर अब लगातार आप देख रहे हैं, इससे पहले भी जो सभा हुई उन सब सभाओं में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद डोटासरा ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मंच पर। एक बार फिर इस नारे के साथ कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये साथ जनता को कितना भाता है ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह का पॉलिटिकल टेम्परामेंट उनका है और जिस तरह की रणनीतिकार हैं, आपने देखा उस वक्त भी किस तरह सरकार बचाई, तो मुझे लगता है अशोक गहलोत इस बाई इलेक्शन को लेकर भी बेहद गंभीर है और वो लगातार कह रहे हैं कि जनता को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, क्योंकि मैंडेट का मतलब यही है कि ब्यूरोक्रेसी मजबूत होगी। लक्ष्मण, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो मनोज मेघवाल कर रहे हैं नॉमिनेशन दाखिल, बीजेपी की से क्या खबर है? कितने बजे खेमाराम मेघवाल करेंगे नामांकन दाखिल? थोड़ी देर बाद खेमाराम मेघवाल जो है नामांकन दाखिल करेंगे। 11:30 के बाद की बात कही जा रही है। अभी ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यहाँ मनोज मेघवाल नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और देखिए ये चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल के खिलाफ भी खेमाराम मेघवाल ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हराया भी और खुद जीते भी और हारे भी। तो ये मतलब एक तरह से प्रतिद्वंदता इनमें पुरानी है, कोई नई नहीं है, पहले भी उतरे। देखिए हम बात करते हैं अभी जो मनोज मेघवाल हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, सीधी हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात भी करवा पाएं और समझ पाएं कि क्या उनके मन में सुजानगढ़ को लेकर रोडमैप है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनका मन में सुजानगढ़ को लेकर रोडमैप है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनका एक तरह से उनको लगता है कि क्यों जनता उनके साथ जाए। लेकिन देखिए कोशिश जो है इस बाई इलेक्शन में ये माना जा रहा है कि सुजानगढ़ की सीट बहुत हद तक कांग्रेस पे पूरी कोशिश की, जिस तरह के दलित नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल रहे और उसके बाद उनके पुत्र को टिकट देना और पहले से ही अनाउंस कर देना, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि कांग्रेस यहाँ पर कोशिश कर रही थी शुरू से ही एक माइलेज मिले। और जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल जैसे दलित नेता जिनका असामयिक निधन हुआ, उनके बाद उनकी पुत्री का निधन हुआ, तो उस इमोशनल कार्ड को एक तरह से जो सहानुभूति आती है, बड़े नेता जब चले जाते हैं तो जनता में जो एक तरह से सहानुभूति आती है उसको साधने की कोशिश भी यहाँ से निश्चित तौर पर कांग्रेस करेगी। तस्वीरें यहाँ पर पूसाराम सहित तमाम दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हैंड सैनिटाइजर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एक तरह से चुनाव तो स्वाभाविक है, सैनिटाइजर और मास्क दोनों बेहद ज़रूरी हैं। एसडीएम जो हैं वो नामांकन ले रहे हैं उनका, तो आप कह सकते हैं कि ये जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं उसमें कोरोना के बीच ये बाई इलेक्शन और उस बाई इलेक्शन में तमाम सावधानियां आप देख रहे हैं। रामनिवास कैमरामैन हमें दिखा रहे हैं कि हैंड सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है और उसके साथ नामांकन दाखिल हो रहे हैं। ये तमाम जो नेता हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मास्टर भंवरलाल के आसपास में दिखते थे, विद्याधर बेनीवाल हों या दूसरे लोग हों, तो कहीं ना कहीं देखिए ये संदेश यही है कि कोशिश यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री की सभा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बातें बोलेंगे, मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी इससे पहले भी एक सभा की थी और उस सभा में जिस तरह
तरह से जनता से मुखातिब हुए थे, उन्होंने खासतौर पर ये कही थी कि ये बाई इलेक्शन तो कांग्रेस के लिए है और जनता को समझना चाहिए कि कांग्रेस के साथ जाए। दरअसल एक तरीका है मुख्यमंत्री का जनता को अपने साथ जोड़ने का। उनका कहना ये था यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं होगा। दरअसल ये उससे चीज़ें यूँ होंगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज जाएगा, तो यानी वो जनता को इस मैंडेट के साथ जोड़ना चाह रहे हैं कि यदि कांग्रेस जीतती है तो स्वाभाविक तौर पर विकास कार्य क्षेत्र में और बढ़ जाएंगे और जो कड़ी से कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ेगी। हालांकि वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात को ना बोलकर ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को एक संदेश जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नामांकन की तस्वीर भी सरकार आश्वस्त इसलिए भी क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए भरोसा बहुत ज्यादा है कि कामकाज पर ही वोटिंग होगी। लेकिन आप तो ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप लगातार जो वोटर्स है वहाँ के उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। वहाँ जो हवा है वो किसकी चल रही है? क्या वोटर्स वहाँ के कह रहे हैं वो सरकार के कामकाज पर मुहर लगाने वाले हैं या फिर कुछ और मन में उनके चल रहा है? देखिए ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया था उस बजट के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन देखिए मतदाता बहुत समझदार होता है, हवा का रुख मापना उतना आसान नहीं भी होता। लेकिन सुजानगढ़ के ट्रेंड्स को देखें और सुजानगढ़ के आंकड़ों को देखें तो ये कांग्रेसियों को लगता है कि वो यहाँ पर मजबूत हैं, उन्हें लगता है कि समीकरण उनके पक्ष में है। यहाँ यदि हम जातिगत एनालिसिस करें वोट का 2,74,000 के करीब वोट हैं, उसमें से यदि अलग अलग हम देखें जातिवार वोटों को तो जाट मतदाता बड़ी संख्या में हैं, इसके बाद दलित समुदाय से लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। और ये जो अगर हम देखें पैकेट्स हैं, ये माना जाता है कि कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है ये, तो उस कांग्रेस को इसी के चलते ये भी आस है। और दूसरी जो बात आप महत्वपूर्ण कह रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में सरकार ने जो काम किए, तो स्वाभाविक बात है कि जब आप सत्ता में होते हो और बाई इलेक्शन होता है तो सरकार की ये कोशिश भी रहती है कि कराए गए कामों के नाम पर वोट मांगे और साथ ही साथ बजट घोषणाओं या दूसरी घोषणाएं हो उनमें उन विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा करने की बात। तो हमने देखा कि यहाँ पर कॉलेज की घोषणाएं हुई और चीज़ें हुई। इवन पिछली बार जब सभा थी, दरअसल जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था तो उस दौरान भी ऐसा देखने में आया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मनोज मेघवाल नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि और जो एक शपथ ली जाती है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ वो बोल रहे हैं, ले रहे हैं। एक तरीके से ये होता है कि जब नामांकन दाखिल होता है तो कहा जाता है कि ये मैं करूंगा। हम जानते हैं फॉर्मेलिटीज भी होती है लक्ष्मण, ये फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ के सभा में भी हो जाएंगे। लक्ष्मण, जो तमाम चेहरे मास्टर भंवरलाल मेघवाल के साथ दिखाई देते थे अक्सर किसी भी जनसभा में कहीं पर भी वो निकल रहे हैं, उनके साथ जो चेहरे होते थे वही चेहरे यहाँ पर भी मनोज मेघवाल के साथ हैं और यहाँ पर भी ये कोशिश कि कोई भी छूटे नहीं, कहीं पर भी कोई कसर ना रह जाए, जो भी जितना भी प्रभाव वहाँ पर रखता है सभी को साथ में लेकर चलना है। चूंकि ये विधानसभा के उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए, इसलिए भी सभी चेहरों को तवज्जो दी गई है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोई छूटे नहीं कोई रूठे नहीं, ये कोशिश निश्चित तौर पर कांग्रेस की हो रही है। और इसलिए देखिए मंच जो है 70 से 75 लोग मंच पर हैं और लाइनअप के लिए भी 100-200 लोगों का ये बनाया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोटासरा जब ये आएंगे तो ये तमाम लोग मिल सकें। तो दरअसल आप ठीक कह रही है, कोई रूठे ना कोई छूटे ना, ये कोशिश कांग्रेस कर रही हैं। वो चेहरे भी हैं जो मास्टर भंवरलाल के वक्त मनोज मेघवाल के साथ होते थे, कुछ नए भी जुड़े हैं। पूसाराम जो हैं वापस आए हैं, एक तरह से खड़े भी हैं, अशोक गहलोत की सभा के दौरान भी सक्रिय दिखे। और एक बार ये ऐसा हुआ था, सब जानते हैं यहाँ की सियासत में कि बहुत अलग हो गए थे, लेकिन अब चीज़ें कोशिश की गई हैं कि वापस पटरी पर लाकर कांग्रेस एकजुटता के साथ ये कोशिश करे कि इस सीट पर कैसे तैसे वापस काबिज हो, क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक बात है सिटिंग एमएलए कांग्रेस से थे, मंत्री थे, बड़े दलित नेता थे। तो ये तमाम चीज़ें साधते हुए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वापस यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीते। दूसरी तरफ भाजपा की भी आज एक सभा होनी है, प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो यहाँ पर आ रहे हैं। भाजपा अपने परंपरागत वोट बैंक को टटोल रही हैं। भाजपा कुछ और मुद्दों को भी लेकर सक्रिय है। फोन टेपिंग को लेकर बड़ा इशू चल रहा है, आप जानते हैं जिस तरह से FIR हुई है। और ये उपचुनाव से पहले ये सब होना ये बताती है कि भाजपा भी ऐसा नहीं है कि भाजपा ने वॉकओवर दे दिया हो, पूरी कोशिश कर रहे हैं। सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष है, सतीश पूनिया ने बयान दिया कि वसुंधरा राजे की राय और तमाम नेताओं की राय, नाम नहीं लिया माफी चाहूँगा, उन तमाम नेताओं की राय से टिकट दी गई है, क्योंकि सतीश पूनिया
इसी इलाके से आते हैं, भले ही वो चुनाव आमेर से लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है प्रतिष्ठा तो कहीं ना कहीं। लक्ष्मण, क्योंकि जो बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष- जिक्र आपने किया, एक सवाल मेरा बीजेपी को लेकर ही, कांग्रेस में कम से कम खेमेबाजी है, गुटबाजी है, वो उभर कर मंच पर दिखाई ना दे, ये कोशिश की जा रही है, फर्क इतना कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी में जो गुटबाजी है वो साफ तौर से आज दिखाई भी देने वाली है, क्योंकि कहीं पर भी जिक्र वसुंधरा राजे का नहीं है और ना ये खबर है कि वो पहुंचेंगे कहीं पर भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दरमियान। देखिए, आज जो कि ये कहा गया है, हमारी सतीश पूनिया से भी बातचीत हुई थी, ये कहा गया है कि आज की जो सभा है वो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, कुछ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके होगी और उन लोगों को ही यहाँ पर बुलाया गया है जो जनप्रतिनिधि वगैरह हैं। एक खास बात है, भाजपा की यदि हम बात करें तो राजेंद्र राठौड़ उतने सक्रिय नहीं दिख रहे जितने वो सक्रिय होते हैं। बंगाल चुनाव में थे अभी, और अब भी यहाँ पर हम देखें तो वो उस तरह का फ्लोर मैनेजमेंट नहीं संभाल रहे हैं। तो अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या चीज़ें हैं, भाजपा की क्या रणनीति है, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है आपका कि भाजपा में भी सब कुछ सामान्य है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भले ही किचकिच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पे यदि हम देखें तो कुछ हद तक वो है। आप देखिए, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जैसे ही नामांकन प्रक्रिया ठीक है लक्ष्मण, बहुत